पता है, शिक्षक से बड़ा प्रोफ़ेशन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक बच्चे ने एक दिन हमसे पूछा, गुरुजी आप में इतना टैलेंट है, आप हमें सब कुछ पढ़ा देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हैं और आपको पता नहीं कैसे आपके दिमाग में क्या है कि आप तुरंत समझ लेते हैं हमारी बातों को, ठीक है? हम क्या पूछना चाहते हैं, हमारे पूछने से पहले ही आप हमें सब बता देते हैं। मतलब क्या स्टाइल है आपकी, क्या शैली है पढ़ाने की, हम इस पर फ़िदा हैं। उस बच्चे ने ये कहा, हम कहा बेटा ये सब आप ही लोगों का प्यार है। फिर उसने कहा, गुरुजी हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है बेटा पूछो। उसने कहा सर आपने ये गवर्नमेंट सर्विस छोड़ कर के ये टीचिंग लाइन क्यों जॉइन किया या अन्य प्रोफ़ेशन को छोड़ कर के आप कोई भी जॉब ले सकते थे या हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने लिया नहीं या कोशिश नहीं किया या आपको मिली नहीं, इसके पीछे क्या कहानी है? हमने कहा बेटा यहाँ सब कर्मों का फल होता है और हो सकता है हमें ईश्वर ने आप लोगों की सेवा के लिए लगाया हो, है ना? और क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं, प्रयास करने के बाद हमें सफलता की बजाय ऐसा लगता है कि हमें हर जगह असफलता ही मिलती है। ये हमारा नज़रिया है, यह हमारे सोचने का नज़रिया है ना? लेकिन कहीं न कहीं हम जो है अपने अनुभवों को एकत्र करते हैं और उन अनुभवों के ज़रिए अपने जीवन को और अपने साथ लगे हुए या जुड़े हुए लोगों के जीवन को सँवारने का प्रयास करते हैं। या हमने उससे ये कहा, बेटा बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बड़ी-बड़ी संस्थानों में, बड़ी-बड़ी कोचिंगों में टीचिंग करते हैं और अपना बहुमूल्य समय देश के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए लगाते हैं और निस्वार्थ भाव से बहुत ही कम मूल्य में, बहुत ही कम फीस में सेवा करते हैं और जी-जान लगा देते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही ऐसे ही गुरु को नहीं कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही नहीं कह गया बेटा, उसके पीछे उसके पीछे गुरु का समर्पण होता है, गुरु का प्यार होता है। गुरु अपने बच्चे को जिस प्रकार से किसान खेत में फसलों को सींचता है, पानी देता है, खाद देता है, समय-समय पर उसकी देख-रेख करता है, उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्यों को निखारने का प्रयास करता है। दिन-दिनंतर उनकी प्रगति के बारे में सोचता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ तक कि कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं, जो हो सकता है कि गुरु से दूर जाने के बाद उसे भूल भी जाएँ या कुछ ऐसे भी होते हैं, जो गुरु को दूर से देखने पर भी दौड़ते-दौड़ते आते हैं और गुरु को नतमस्तक करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। फिर भी गुरु का नज़रिया अपने सभी शिष्यों के प्रति वैसा ही रहता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, कोई भी आप सर्विस करेंगे, कोई भी सेवा करेंगे, सिविल सर्विस करें, चाहे जितने भी बड़े पद में रहें, लेकिन गुरु से बड़ा पद कुछ भी नहीं है। सभी नौकरी में, सभी सर्विस में रिटायरमेंट है, लेकिन एक गुरु पद में कार्य करने वाले व्यक्ति का कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद भी उसे पूजनीय माना जाता है। बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।